हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैम्पलर सीयर्स। फ्रेंड्स, आज इंडियन लिटरेचर की बात करेंगे और यह भाग 2 होगा, जो टीजीटी पीजीटी के साथ साथ आरपीएससी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। स्पेशल आप समझ सकते हैं कि यह आरपीएससी जो सीनियर टीचर के लिए एग्ज़ाम होने वाला है राजस्थान में, उसके लिए स्पेशल वीडियो है। आइए शुरू करते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर इसको एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख के जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि द लाइन आई एम फोर्स्ड बाई द फाइव सेंसेस टू फियर द फाइव सेंसेस, कह रहा है कि आई एम फोर्स्ड बाई द फाइव सेंसेस। ये है हिम्स इन डार्कनेस, और हिम्स इन डार्कनेस की जो राइटर हैं वो निजिम स्केल हैं। निजिम स्केल है। अगला बोल भी रहा है कि हिम इज डार्कनेस इज रिटेन बाई निजिम स्केल। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करता है द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, द नरेटर्स फादर इज मेंशनड नॉट एज समवन एनालाइजिंग कर्मा एक्सपेलिसिटी। ठीक है। नेक्स्ट है कि नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज अ पोयम बाय निजिम स्केल, यानी जो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोयम है उस पोयम को लिखा है निजिम स्केल ने। हिम इन डार्कनेस इज रिटेन इन 1976 की बात है। द एक्सप्रेशन आई डू नॉट लव, आई कैन नॉट लव, इट इज़ नॉट इन माई नेचर ऑफ लव, द सनशाइन कैट का ये एक्सप्रेशन है। कह रहा है कि मैं प्यार नहीं करता हूँ, नहीं कर सकता, और यह जो है मेरे प्रेम का जो स्वभाव में नहीं है। तो ये लाइन है द सनशाइन कैट का। और नेक्स्ट बताता हूँ फ्रेंड्स, द सनशाइन कैट इज रिटेन बाई कमला दास। कौन है? कमला दास है, जिनका बचपन का नाम माधवी कुटी था, और साथ ही साथ जो इनका नाम बाद में चल करके कमला सुरैया हो गया था। एज एन एडिटर निजिम स्केल वॉज नॉट एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिकल्स। तो कह रहे किस पीरियोडिकल के साथ नहीं जुड़े हुए थे, तो वह है ओपिनियन। ओपिनियन जो पैराग्राफ है या पीरियोडिकल्स है उससे नहीं जुड़े थे, उस पत्रिका से नहीं जुड़े थे। निजिम स्केल वाज एन इंडियन जूइश पोएट। तो आपको बता दें कि जो इंडियन जूइश पोएट हैं कौन? निजिम स्केल। निजिम स्केल वाज अवार्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1983 फॉर हिज पोएट्री कलेक्शन लेटर डे सॉम्स। तो ध्यान रखिएगा, ये अपने पोएट्री कलेक्शन के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था। हु रोड द एसे नेपाल्स इंडिया एंड माइन, ये BS नेपाल की बात कर रहा है, उन पर उन्होंने बुक लिखा था, वो है निजिम स्केल, और बुक का नाम था नेपाल्स इंडिया एंड माइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है कि मुल्क राज आनंद इज द रिसिपिएंट ऑफ पद्म भूषण, यानी मुल्क राज आनंद को पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। मुल्क राज आनंद इज बेस्ट नन फॉर हिज नॉवेल अनटचेबल। जो अनटचेबल इनका नॉवेल है वो बहुत ही बेस्ट नन है, विख्यात कह सकते हैं। ही वॉज ऑनर्ड विथ द पद्म भूषण इन, तो 1967 में उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया था, वो थे मुल्क राज आनंद। समर इन कलकत्ता, समर इन कलकत्ता रिटेन बाई कमला दास, जिसे आप कमला सुरैया के नाम से जानते हैं, बचपन का नाम माधवी कुट्टी। द पोएम्स द डिसेंडेंट्स, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स एंड समर इन कलकत्ता आर कंपोज्ड बाई कमला दास। यानी यह भी जितने भी आपके सामने पोएम दिखाई दे रहा है, जितने भी वर्क्स दिखाई दे रहे हैं, सब कमला दास के लिखे हुए हैं। द अनफिनिश्ड मैन इज रिटेन बाई जिम वैन। कह रहा है कि जो अनफिनिश्ड मैन है वो जिम वैन के द्वारा लिखा गया है। आगे बता रहा है कि कमला सुरैया और कमला दास पॉपुलरली नन बाई हर वन टाइम पेन नेम माधवी कुट्टी। तो कह रहे हैं इनके बचपन का नाम माधवी कुट्टी था, और ये जब सुरैया कमला दास से कमला सुरैया बन गई थी, कब? जब उन्होंने किसी मुस्लिम लड़के से शादी कर ली थी। ट्रेन टू पाकिस्तान इज पार्टीशन नावल, ये खुशवंत सिंह का एक वर्क है, और यह बता रहा है कि एक पार्टीशन नावल है। इन कस्टडी इंपॉर्टेंट है, जो 1984 में एक नावल आया था, इंडियन अमेरिकन राइटर अनीता देसाई, जो अनीता देसाई हैं उनके द्वारा लिखा गया है। इन कस्टडी 1984 में आया हुआ था। आगे कह रहा है कि रिच लाइक अस इज अ नावल बाय नयनतारा सहगल इज सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ इमरजेंसी। तो कह रहा है कि रिच लाइक अस ये नयनतारा के सहगल के द्वारा एक नावल है। अचक्का इज द नरेटर इन द नावल कांथापुरा। कह रहा है कि जो अचक्का नाम का करेक्टर है वो नरेटर है कांथापुरा का। कांतापुरा इज नॉवल बाय राजा राव, और राजा राव की आपको बता दें विलियम शेक्सपियर से जुड़ा हुआ है। शेक्सपियर और कैट उन्होंने लिखा है, राजा राव ने ही लिखा है। द एथर ऑफ द नॉवल आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल, देखिए ये उसके एथर का नाम पूछा तो वो है खुशवंत सिंह, और ट्रेन टू पाकिस्तान भी उन्होंने ही लिखा था, खुशवंत सिंह ने। प्रिजन एंड चॉकलेट केक, प्रिजन एंड चॉकलेट केक इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ नयनतारा सहगल, इसको भी आप ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है विच नॉवेल ऑफ राजा राव इज अबाउट द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो कह रहा है कि जो स्वतंत्रता के लिए स्ट्रगल है वो कांतापुरा नॉवेल से संबंधित है। क्लियोपाट्रा इज कैरेक्टर इन ऑटो अरविंदोस प्ले। तो कह रहा है कि क्लियोपात्रा जो एक कैरेक्टर है वो अरविंदो के किस नाटक में है। तो रोडोगन जो है, रोडोगन एक नॉवेल सॉरी प्लेज है अरविंदो घोष का। तो वो बता रहा है कि उसमें एक क्लियोपाट्रा जो है कैरेक्टर है। द मिमिक मैन प्रेजेंट्स नायपॉल्स इनकाउंटर विद इंग्लिश पीपल। तो कह रहा है द मिमिक मैन प्रेजेंट्स नायपॉल्स इनकाउंटर को शो करता है। विक्रम सेठ गोल्डन गेट जो 1986 में आया था, एग्जाम्पल ऑफ अ वर्स नॉवेल, एक वर्स नॉवेल के रूप में जाना जाता है। किसका? विक्रम सेठ का द गोल्डन गेट जो 1986 में आया था, वर्स प्ले था। नेक्स्ट है रतन राठौर इज अ कैरेक्टर। रतन राठौर जो है द अप्रेंटिस जो है, अप्रेंटिस का एक कैरेक्टर है। बी एस नेपाल्स वर्क प्रेजेंट्स अ कल्चरल क्राइसिस। जो बी एस नेपाल थे उनका जो वर्क थे वो बहुत ही ज़्यादा कल्चरल क्राइसिस पे लिखे हुए गए थे। कैन द सब अल्टर्न स्पीक, इस लाइन को ध्यान रखिएगा, इज द टाइटल ऑफ एन एसे बाय गायत्री सी स्पीक वॉक। द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ उपमन्यु चटर्जी इंग्लिश अगस्त इज अगस्त्या। कह रहा है कि जो उपमन्यु चटर्जी हैं उनका इंग्लिश जो है अगस्त। प्रोटोगोनिस्ट जो है, प्रोटोगोनिस्ट मतलब एंटी हीरो कह सकते हैं, या हीरो प्रोटोगोनिस्ट एंटी हीरो कह सकते हैं, अगस्त्या है। द शैडो लाइन्स इज नॉवेल बाय अमिताभ घोष। जो शैडो लाइन्स है लेकिन उपन्यास वो भी अमिताभ घोष का है। नेक्स्ट द नॉवेल मिड नाइट चिल्ड्रेन। तो मिड नाइट चिल्ड्रेंस जो है इंपॉर्टेंट है, सलमान रुश्दी का है और आपको बता दें 1981 में आया था। इस सैटनिक वर्सेस एक उनका वर्क था जो बहुत ही विवादास्पद रहा है, आपको पता होना चाहिए सलमान रुश्दी के बारे में। और नेक्स्ट करेगी जो मिड नाइट चिल्ड्रेन इज नॉवेल बाय ब्रिटिश इंडियन एथर सलमान रुश्दी। और टैगोर से गीतांजलि कंप्राइजेज 103 पोएम्स। अगर बात करते हैं गीतांजलि सॉरी रविन्द्रनाथ टैगोर का जो गीतांजलि वर्क है उसमें 103 पोएम को कंप्राइज किया गया है। गीतांजलि वॉज द बेस्ट वर्क ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। तो कह रहा है कि गीतांजलि जो वर्क है जिस पर उन्होंने उनको साहित्य का नोबेल प्राइज भी मिला था फ्रेंड्स। द कैप्टिव लेडी इज नरेटिव बाय पोएम बाय माइकल मधुसूदन दत्त। एक नरेटिव पोएम है द कैप्टिव लेडी, चोरनी कह सकते हैं। अरुण जोशी's नॉवेल द अप्रेंटिस इज इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग मोनोलॉग। अरुण जोशी का एक है नॉवेल जिसे हम द अप्रेंटिस बोलते हैं, एक लंबा सा मोनोलॉग है, मोनोलॉग जो अकेले बोला जाता है स्टेज पर। द रोड इज नॉवेल बाय मुल्क राज आनंद। जो कह रहा है कि मुल्क राज आनंद का एक नॉवेल है रोड, ध्यान रखिएगा। कूली इज अ वर्क बाय मुल्क राज आनंद। द एथर ऑफ माई स्टोरी इज कमला दास। एथर ऑफ माई स्टोरी का जो राइटर है वो कमला दास है। और आपको ध्यान रखना होगा कि माई स्टोरी जो वर्क है वो कमला दास का ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें उन्होंने बताया है अपने बारे में। हु इंस्पायर्ड वोमेन स्ट्रगलिंग अगेंस्ट डोमेस्टिक एंड सेक्सुअल ऑपरेशंस। तो वो बताए हैं कमला दास ने। और आपको बता दें निजी मिस्केल और कमला दास का जो थीम रहा है उनके पेन का, कलम लिखने का, तो कह सकते हैं वो सेक्स और लव रहा है। क्लियर है। द डांस ऑफ द यूनुक्स इन द पोएम बाय कमला दास। तो डांस ऑफ जो यूनुक है वो कमला दास के द्वारा लिखा गया है। निजी मिस्केल बिलोंग टू द ज्यूइश कम्युनिटी। किस कम्युनिटी के थे? जो ज्यूइश कम्युनिटी के थे। मुल्क राज आनंद डाइड इन द ईयर ऑफ 2004 एट पुणे। यानी 2004 में पुणे में उनका डेथ हुआ था। वो कौन थे? मुल्क राज आनंद। हु रोट द फॉरवर्ड ऑफ आनंद नॉवेल अनटचेबल। तो जो फॉरवर्ड वो होता है जिससे हम स्टार्टिंग पॉइंट में जो अनटचेबल का जो इम्पोर्टेंट कह सकते हैं इसे, अनटचेबल का जो फॉरवर्ड लिखा गया था, तो स्टार्टिंग में कुछ शब्द लिखे गए होते हैं, कुछ सेंटेंस लिखे गए होते हैं, यह फोस्टर ने लिखा है। नेम द एथर्स ऑफ नेपाल्स इंडिया एंड माइन। तो निजी स्केल है, ये बता दिया गया है। ए बेंड इन द गंगेज इज वर्क ऑफ मनोहर मालोंकर। तो कह रहा है कि जो ए बेंड इन द गंगेज इज वर्क बाय मनोहर मालोंकर। द फर्स्ट इंडियन एथर टू विन द प्रेस्टिजियस पुलित्जर प्राइज इन यूएसए। तो झुम्पा लाहिरी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये पुलित्जर प्राइज पाने वाली पहला इंडियन एथर है जिनको हम झुम्पा लाहिरी बोलते हैं। व्हाट इज द टाइटल ऑफ कमला दास ऑटोबायोग्राफी? तो मैंने बता दिया कि कमला दास का ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई स्टोरी। Which poem of Kamala Das the following expression? Why not leave me alone, critics, friends, visitors, cousins, every one of you? Why not let me speak in any language I like? तो ये उनका एक इंट्रोडक्शन है, एक वर्क है इंट्रोडक्शन, उससे यह लाइन लिया गया है, ध्यान रखिएगा। आजकल इंटरमीडिएट में एक है माई मदर एट 66।
एक पोयम है कमला दास का जो इंटरमीडिएट के सिलेबस में है, इसको भी ध्यान रखना होगा, स्पेशली टीजीटी पीजीटी में। नेक्स्ट है द ओल्ड प्ले हाउस बाय कमला दास इज अ पोयम ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट मेल डोमिनेशन। मेल डोमिनेशन का मतलब है जो पुरुष वर्ग होता है वो उसका वर्चस्व होता है, उस वर्चस्व पर उन्होंने इस पोयम को लिखा है, द ओल्ड प्ले हाउस। ठीक है। टू लीव्स एंड बर्ड नॉवल इज रिटेन बाय अमूल्य राज आनंद। टू लीव्स एंड अ बर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अमूल्य राज आनंद। इन विच ऑफ हिज पोएम डिड निजी मिस्केल टॉक अबाउट लव एंड सेक्स। तो 60 पोएम्स जो है उनका जिसके बारे में लव एंड सेक्स के बारे में उन्होंने खुल करके बोला है, वो कौन है? निजी मिस्केल है। His poetry comes out of his reactions to his environment and his juxtaposes old and new by selling pretends, superstitions against modern skepticism. These are some comment on ethical and of these particular poems, which are it is. नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन से के लिए कमेंट किया गया है स्पेशली स्केल पे। वाई व्हाट डज मुल्कराज आनंद सटराइज्ड इन कूली। तो उन्होंने बताया था कि एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द पुअर पीपल, जो शोषण होता है गरीब लोगों का, उस पर सटायर है, इसमें कूली में। नेक्स्ट है आई एम एवरी वोमेन हु सिक्स लव। दीज लाइन्स आर फ्रॉम द पोयम। तो कमला दास कह रहा है कि आई एम एवरी वोमेन हु सिक्स लव। तो ये कमला दास की लाइन है। आर के नारायण रोट मेनी वंडरफुल नॉवेल्स इन विच ऑफ दिस इज़ नॉट हिज। तो कह रहा है कि आर के नारायण ने बहुत सारे वंडरफुल नॉवेल लिखे हैं, लेकिन जो कूली है उनका नहीं है, ये मुल्कराज आनंद का है कूली, ध्यान रखिएगा, ये आर के नारायण की बात चल रहा है, लेकिन कूली उनका नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, निजिम इस्केल पोयम बैकग्राउंड कैजुअली रिफ्लेक्ट हिज फीलिंग्स अलियनेशंस। तो कह रहे हैं कि जो बैकग्राउंड कैजुअली है उन रिफ्लेक्ट करता है उनके फीलिंग्स एलियनेशन को। व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ द रेस ऑफ निजी स्केल। तो बेने इजराइल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो बात करते हैं अगर इंडियन लिटरेचर का, तो किस रेस से निजी स्केल बिलोंग करते हैं, तो बेने इजराइल। ठीक है, बेने इजराइल। मुन्नू इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ एम.आर. एन मुल्कराज आनंद नॉवेल कूली। जो कूली है उसमें एक मुन्नू कैरेक्टर है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। द डांस ऑफ यूनिक की बात करते हैं, हैज़ बीन रिटेन बाई कमला दास। ठीक है। ए टाइम टू चेंज इज वर्क बाई इजकेल, यह भी उनके द्वारा लिखा हुआ है। विच राइटर राइट्स अनइनहेबिटेडली अबाउट हिज हर सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, वो कमला दास है। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि निजी मिस्केल और कमला दास का जो थीम हुआ था वो लव एंड सेक्स था। क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। समर इन कलकत्ता कलेक्शन ऑफ पोएम्स वाज रिटेन बाई कमला दास। तो समर इन कलकत्ता जो उनका कलेक्शन है पोएम्स का, वो कमला दास का है। सॉरी। वाज एन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। तो कह रहा है कि निजी मिस्किल जो थे ना, वो बॉम्बे की एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। आपको बता दें मुंबई में वो एक प्रोफेसर थे इंग्लिश के। तो कौन थे? निजी मिस्किल। बैकग्राउंड कैजुअली इज रिटेन बाय निजी स्केल, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। हु हैज़ पेन द फॉलोइंग लाइन, आई एम सीनर, आई एम सेंट, आई एम द बिलवेड ऑफ द बिट्रेड। तो ये जो भी लाइन है ये कमला दास के द्वारा बोली गई लाइन है। एक बार और सुन लीजिए, आई एम सीनर, आई एम सेंट, आई एम द बिलवेड एंड द बिट्रेड, कमला दास। कुछ मेमोरेबल पॉइंट आपको बता देते हैं। कमला दास वाज अ मेजर इंडियन इंग्लिश पोएटेस। सी पब्लिश्ड अ डियरिंग ऑटोबायोग्राफी। देखिएगा मैंने बताया था ना उनके ऑटोबायोग्राफी का नाम माई स्टोरी था, लेकिन डेयरिंग है। डेयरिंग क्यों है? जब आप उस स्टोरी को पढ़ेंगे, उनकी कहानी को पढ़ेंगे, तो वो उनका थीम भी मैंने पहले ही बता दिया था कि लव एंड सेक्स है। तो उन्होंने इस स्टोरी में क्या लिखा होगा आप समझ सकते हैं, और आप जरूर पढ़ने की कोशिश करिएगा। सी इन हैबिटेडली रोट अबाउट हर सेक्सुअल रिलेशनशिप, जिसमें उन्होंने अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप को दर्शाया है, बताया है। अबाउट हर ऑटोबायोग्राफी लेटर एडमिटेड दैट मच ऑफ द एलिमेंट्स इन द वे आर फिक्शनल। और बाद में उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मतलब जो भी उसमें लिखा हुआ है कुछ काल्पनिक चीज़ें हैं। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। हाल्दो ड्यू टू हर अर्ली राइटिंग्स कमला दास वाज कंसिडर्ड अ अटेंशन ग्रैबर इन द लेटर पार्ट ऑफ हर कैरियर। शी वाज एबल टू मेक फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंसेस ऑन इंडियन इंग्लिश पोएट्री। इन 2009 द टाइम्स कॉल्ड हर द मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश इंडिया पोएट्री। बाद में उन्होंने एक पत्रिका जिसे टाइम्स बोलते हैं, द मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश इंडियन पोएट्री की बात करता है, उन्हें बोला जाता है, कह सकते हैं। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। Mulkaraj Anand has not won the Nobel Prize, but the other three writers in literature have won the Nobel Prize in the following chronicle order. तो सबसे पहले बता रहा है कि मुल्कराज आनंद ने नोबेल प्राइज़ नहीं पाया था, उनको मिला था साहित्य अकेडमी अवार्ड। और साथ ही साथ कह रहा है कि क्रोनिकल ऑर्डर में सुन लीजिए, थॉमस स्टोन एलियट जो 1948 में शायद उनको मिला था। लिखा भी है कि टी.एस. एलियट जो है नोबेल प्राइज़ उन्हें मिला था लिटरेचर का, वो 1948 में, फॉर हिज आउटस्टैंडिंग पॉइनियर कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट या पोएट्री।
विलियम फॉकनर को मिला था, अमेरिकन राइटर हैं, रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1949 में। और बता रहा है कि फॉर हिज पावरफुल एंड आर्टिस्टिकली यूनिक कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न अमेरिकन नॉवेल। अर्नेस्ट हेमिंग्वे यानी हम अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे की बात करते हैं, उन्हें भी नोबेल प्राइज़ मिला था। और कह रहा है कि फॉर लिटरेचर इन 1954 फॉर हिज मास्टर ऑफ द आर्ट ऑफ नरेटिंग मोस्ट रिसेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड द ओल्ड मैन एंड द सी। ये ध्यान रखिएगा, अर्नेस्ट हेमिंग्वे का एक नॉवेल है द ओल्ड मैन एंड द सी, उनके लिए उन्हें साहित्य का नोबेल प्राइज़ मिला था। आइए कुछ बात आगे भी कर लेते हैं। व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ द पोएटिस कमला दास? तो कमला दास का जो रियल नेम था, जो बचपन का नाम था, माधवी कुटी था। क्या था? माधवी कुटी। निजी मिस्किल इज अ बॉर्न, तो जीव फैमिली में वो पैदा हुए थे, इसीलिए उन्हें जीविस बोला जाता था। और उनका जो जाति कह सकते हैं बेन इजराइल है। हु इज़ द फादर ऑफ पोयम इंटरप्राइज? तो इंटरप्राइज के पोयम के जो एथर हैं वो निजी मिस्केल ही हैं। द थीम ऑफ एलियनेशन इज सेंट्रल टू द पोइट्री ऑफ निजी मिस्केल। तो इनका भी जो थीम बता रहा है कि एलियनेशन की बात करते हैं यहाँ पर पोइट्री में। आगे, विच पोएम्स ऑफ किड्स हैज़ द फॉलोइंग लाइन्स? हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज हर्ड आर स्वीटर देयरफॉर यू सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, कह रहा है कि हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर देयरफॉर इट्स सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन। तो ओड ऑन ग्रेसियन अर्न की लाइन है और ये लिखा गया है जॉन किट्स के द्वारा। विच इंडियन राइटर चेंज हिज हर रिलीजन सम ईयर्स एगो? तो कौन से ऐसे राइटर हैं जो अपना धर्म बदल दिया था? वो है कमला दास। ठीक है। गीतांजलि इंग्लिश वॉज पब्लिश 1912 और 1912 में गीतांजलि अंग्रेजी में पब्लिश हुई। और 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल प्राइज मिला भी था। आपको जानकारी होगी इस बात को। हु इज़ द एदर ऑफ द बार्बर ट्रेड यूनियन? तो कह रहे हैं कि जो एथर है बार्बर ट्रेड यूनियन के, वो है मुल्क राज आनंद। द ओरिजिनल टाइटल ऑफ मुल्क राजा आनंद गौरी वाज द वुमेन एंड द काउ। देखिए वुमेन एंड काउ का जो टाइटल की बात कर रहा है वो गौरी है। वेन वाज मुल्क राज आनंद नॉवेल अनटचेबल पब्लिश? तो 1935 में अनटचेबल पब्लिश हुआ था और नॉवेल था मुल्क राज आनंद का। हु इज़ बीटेन बाय द स्कॉर्पियन इन नाइटिंगल्स नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन? तो कह रहा है कि उसकी माँ यानी निजिम स्केल की कह सकते राइटर की माँ क्या हुआ था, डसी गई थी। किससे? स्कॉर्पियो, बिच्छू ने उन्हें मार दिया था आधी रात को। तो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन उसमें जिक्र है उनकी माँ का, यानी राइटर की माँ कह सकते हैं। मुल्क राज आनंद पास्ड अवे इन द ईयर 2004, यानी मुल्क राज आनंद का जो डेथ हुआ था वो 2004 में हुआ था। हु इज़ द हीरो ऑफ कूली? तो कूली में एक कैरेक्टर जिसका नाम मुन्नू है वो हीरो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सोल्यूशन ऑफ द इविल प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी सजेस्टेड बाय मुल्क राज आनंद इन अटचेबल ऑफ यूज ऑफ मशीन। हु इज़ द एथर ऑफ समर इन कलकत्ता? तो समर इन कलकत्ता का लेखिका है कमला दास। यस, वाई नॉट लेट द नेटिव रन दियर own show? It is their country and we have really no right to it. Who speak these words in Mulk Raj Anand's novel To Leaves and a Bud? तो डॉक्टर जॉन डी ले हेवरन 1930 की बात कर रहा है। ये इन्होंने बोला है, डॉक्टर जॉन डी लॉ हेवरन ने बोला है टू लिव्स एंड बड को लेकर के। वेर वाज कमला दास बॉर्न? तो 1934 में कमला दास पैदा हुई थी और शायद 2009 में उनका डेथ हुआ था। गंगू इज अ कैरेक्टर इन मुल्क राज आनंद टू लिव्स एंड बड। The name of the priest who makes improper suggestions so any in मुल्क राज आनंद अनटचेबल इज कालीनाथ। ठीक है, कालीनाथ की बात करता है उसमें। आगे बता रहा है कि हु इज़ द एथर ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ पोएम द डिसेंडेंट्स? तो डिसेंडेंट्स की अगर बात करते हैं, समर इन कलकत्ता की बात करते हैं, तो रिटेन बाय कमला दास। विच इंडियन पोएट लेटर एम्ब्रेस्ड इस्लाम? तो देखिए बाद में किसने इस्लाम को कबूल किया था? वो है कमला दास, और वो कमला दास से कमला सुरैया बन गई थी। The Old Playhouse and the other poems were written by कमला दास। Where was मुल्क राज आनंद born? तो आपको पता था पाकिस्तान के पेशावर में पैदा हुए थे मुल्क राज आनंद। पेशावर में, आज पाकिस्तान में है। मुल्क राज आनंद was born on December 12, 1905 in पेशावर, पाकिस्तान। 12 दिसंबर 1905 को पेशावर के पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के पेशावर में पैदा हुए थे। हु एथर द नॉवेल फाइनेंशियल एक्सपर्ट? आर के नारायण। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, फाइनेंशियल एक्सपर्ट आर के नारायण द्वारा लिखा गया नॉवेल है। विच नॉवेल आर के नारायण इज सिमिलर टू द ए डॉल्स हाउस? तो द डार्क रूम जो है वो डॉल्स हाउस के समान माना गया है। हु इज़ द जूइश ओरिजिन? तो जूइश ओरिजिन निजी मेजिकल हैं। हु रोड दिस लाइन आई कैन नॉट लीव दिस आइलैंड, आई वॉज बॉर्न हियर एंड बिलोंग? ये है निजी मिस्केल, इंडिया के बारे में लिखते हैं कि आई कैन नॉट लीव दिस आइलैंड। विच पोएम बाई कमला दास इज रिटेन इन डायलॉग फॉर्म? तो कह रहा है जो इन्वाइटेशन उनका एक वर्क है या पोएम कह सकते हैं,
इनवाइटेशन उसमें डायलॉग फॉर्म में लिखा हुआ है इनवाइटेशन में। कमला दास गॉट केरला साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1969 में उन्हें केरला साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था। वो कौन थी? तो कमला दास थी। विच इंडियन इंग्लिश पोएट वाज प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट बॉम्बे यूनिवर्सिटी? तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर मैंने आपको बता दिया है, अपने साहब निजी स्केल हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रोटोगनिस्ट ऑफ मुल्कराज आनंद स्कूली, तो मुन्नू उसका प्रोटोगनिस्ट है, हीरो कह सकते हैं। द मदर टंग ऑफ कमला दास वाज मलयालम, क्योंकि ये केरल की थी। कौन? कमला दास। तो उनका जो मदर टंग था यानी मातृभाषा था वो मलयालम था। कमला दास डाइड इन द ईयर 2009, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 2009 में वो पैदा हुई, सॉरी उनका डेथ हुआ था। मुल्कराज आनंद फादर वाज अ क्लर्क इन द आर्मी, और मुल्कराज आनंद के जो पिताजी थे वो आर्मी में क्या थे? क्लर्क थे। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज पोयम बाय निजिम स्केल। आर के नारायण रोड 15 नॉवल, 15 नॉवल उन्होंने लिखा है। इन दैट नॉवल अनटचेबल बाखा सिस्टर इज सोहिनी, तो बता रहा है कि बाखा की जो बहन थी, भाखा बोलेंगे, सोहिनी उसकी बहन का नाम था। किसमें? अनटचेबल में। हाउ मेनी बुक्स डिड मुल्कराज आनंद पब्लिश बिफोर 1935? 1935 के पहले 5 बुक उनका पब्लिश हो चुका था। इन इंडिया बाय निजिम स्केल डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड एनवायरनमेंट की बात कर रहा है। आगे कह रहा है कमला दास पोइट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज कॉन्फेशनल। कमला दास का जो पोइट्री था वो कॉन्फेशनल टाइप का था। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स। द सेंट्रल थीम ऑफ निजिम स्केल इज वर्क इज सोशल रिफॉर्म। ठीक है। हाँ, एक थोड़ी सी बात और, एक क्वेश्चन छूट रहा है। शेक्सपियर्स एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा इज रोमन प्ले, ये पता नहीं कहाँ से इसमें आ गया है। सेंट्रल थीम ऑफ निजिम स्केल इज सोशल रिफॉर्म। द थीम ऑफ लव डोमिनेंस बाय कमला दास। तो कमला दास के बारे में जो थीम बता रहा था वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आइए कुछ मेमोरेबल पॉइंट्स को देख लेते हैं। अबाउट निजिम स्केल वाज अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट बॉम्बे यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग 1990, यानी 1990 के दौरान आपको बताता है बॉम्बे यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर रह चुके हैं। निजिम स्केल वाज बोर्न इन 14 दिसंबर 1925 in Mumbai. He belonged to the Mumbai's Jewish community in the Ben Israel. He married Daisy Jacob in 1952. ध्यान रखिएगा। In the same year, his first collection of poem titled A Time of Change appeared. ये कुछ चीज़ें थी निजिम स्केल के बारे में। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।